अच्छा, तो मैं आपको ये जानना चाहती हूँ कि विवाह में, संस्कार में आप सब जानते होंगे कि गाली गाई जाती है जी। तो वही गाली आज हम लोग सीखेंगे। उसके शब्द हैं, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो। अब आप इसको देखिए कि ये तो गाया जाता रहा है, माँ ने इसको कैसे, मुखड़े को कैसे गाया है वो आपको शब्द से परिचित है या लिखा है? राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दा बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दा बबुआ। ठीक। और पहला अंतरा है, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, एकता मरद पर तिन तिन गो नारी बता दा बबुआ। ठीक। तो गाली में जो है वो बारात में आए लोगों को चिढ़ाते हैं, उनको कहते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, आप जो आ गए ऐसे, आप है क्या जो शादी करने चले हो। तो क्योंकि माहौल विवाह का है, उसमें थोड़ा एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाता है, हंसी मजाक हो जाता है, परिचय हो जाता है। तो कई बार वो इसके लिए भी इसका उपयोग होता है, लाइट बनाने के लिए। तो हमारे यहाँ ये सब विवाह में हमेशा से होता है। तो सबसे पहले इसको कैसे मुखड़ा कैसे गाएंगे, शुरू कैसे करेंगे? मैं गाती हूँ, आप सुनो। राम जी से पूछे, मैंने यहाँ पे पॉज किया। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दा बबुआ। ये एक प्रश्न है और एक मुखड़ा भी है। तो आप किसी चीज, कोई बातचीत करने में शुरू कर रहे हैं, कह रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, तो एड्रेस करने का उनका कैसा तरीका था, तो ये शुरू करें। राम जी से पूछ जनकपुर के नारी बता दा बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दा बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दा बबुआ। राम जी से पूछ जनकपुर के नारी बता दा बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दा बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दा बबुआ। अब आप हमारे साथ पहली लाइन, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, एक बार कोशिश करेंगे, साथ गाएंगे। ठीक, आप लोग स्केल का तो दिक्कत नहीं होगा। नहीं, एक साथ गाएंगे। राम जी से पूछो, ओनली फर्स्ट। राम जी से पूछे, लय में गाएंगे, अभी मुखड़ा छोड़ देंगे। ठीक है। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दा बबुआ, गाइए। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दा बबुआ, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दा बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दा बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दा बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दा बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दा बबुआ। तो अब जैसे कि मुखड़े में दो लाइन एक जैसा लिया, उसके बाद वेरिएशन किया, छोटा छोटा वेरिएशन सुंदर बना देता है। या बोलने में अगर आप शब्द का बहुत महत्व है, लोकगीत है तो भी आप उसका बहुत ध्यान रखेंगे। बता दा बबुआ, तो आपका फेशियल जेस्चर जितना इम्पोर्टेंट है, गले से भी वो भाव प्रकट होना उतना ही जरूरी है। तो उसका ध्यान गायक को ही रखना है। कई बार हम सोचते हैं वो नहीं हो पाता है, बट उसका भी ध्यान रखना है। और
तो जो प्रश्न उन्होंने पूछा है, हाँ बता काहे दो। काहे शब्द को दो तरह से गाया गया है। वहाँ प्रश्न को मैंने कहा था ना, नाटकीय था वहाँ की आवाज में, वो देखिए कैसे आता है। लोगवा देत काहे गाड़ी बताता बबुआ, लोगवा देत काहे गाड़ी बताता बबुआ। अब आप दोनों लाइन एक साथ कंप्लीट गाएंगे, ठीक है? और हम लोग उसके बाद फिर रिपीट करेंगे। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बताता बबुआ, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बताता बबुआ, लोगवा देत काहे गाड़ी बताता बबुआ, लोगवा देत काहे गाड़ी बताता बबुआ। आगे सुनाइए सिर्फ दो बार काहे। अब आप दो बार पूरी लाइन को दो बार दिन से ही शुरू कीजिए। 1 2 3 देत काहे गाड़ी बताता बबुआ, लोगवा देत काहे गाड़ी बताता बबुआ, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बताता बबुआ, लोगवा देत काहे गाड़ी बताता बबुआ, लोगवा देत काहे गाड़ी बताता बबुआ। अब अंतरा, पहले अंतरा। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, एक डामरन पर तीन को नारी बताता बबुआ, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, एक डामरन पर तीन को नारी बताता बबुआ, लोगवा देत काहे गाड़ी बताता बबुआ, लोगवा देत काहे गाड़ी बताता बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बताता बबुआ, लोगवा देत काहे गाड़ी बताता बबुआ, लोगवा देत काहे गाड़ी बताता बबुआ। अब उसका दूसरा अंतर। कि बूढ़ा बाबा के पागल पागल नारी, कि बूढ़ा बाबा के पागल पागल नारी, देखन में पागल भार भारी बताता बबुआ, लोगवा देत काहे गाड़ी बताता बबुआ, लोगवा देत काहे गाड़ी बताता बबुआ। अब इस अंतरे को आप लोग सब बोलिए, दूसरे अंतरे को। कि बूढ़ा बाबा के पागल पागल नारी, कि बूढ़ा बाबा के पागल पागल नारी, देखन में भारी बताता बबुआ, लोगवा देत काहे गाड़ी बताता बबुआ, लोगवा देत काहे गाड़ी बताता बबुआ, लोगवा देत काहे गाड़ी बताता बबुआ। लोगवा देत काहे गाड़ी, उसको कैसे बोलेंगे? ऐसे, लोगवा देत काहे गाड़ी बताता बबुआ, लोगवा देत काहे गाड़ी बताता बबुआ।
ठीक है 1 राजा दशरथ जी, चलिए आइए अंतरिक्ष में। हाँ, तो बहुत जरूरी है कि गा रहे हैं अगर, एस्टैब्लिशमेंट एक चीज होती है पर आपने किसी उसको भी चीज को जब आप गाते हैं, जैसे स्थाई की कोई लाइन है या अंतरा का कोई लाइन है, जहाँ पर विशेष भाव को अभिव्यक्त करना है या उसको संचालित करना है, वहाँ उसको इस्टेब्लिश करना पड़ता है, तो उसको रेपिटेशन बहुत ज़रूरी है। क्लासिकल में होता ही है, वैसे इसमें भी होता है, सुगम संगीत में भी है, बेसिक रूल है। लेकिन खास करके जिस भाव, जैसे चटकीला भाव यहाँ पे है, गाली का है, तो वैसा भाव है। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, एक था भरत पर, एक था भरत पर, तीन तीन को नारी, बता दब हुआ लोग बतेत काहे गारी, बता दब हुआ लोग बतेत काहे गारी, बता दब हुआ। सेकंड अंतरा आपको याद होगा ये। बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, की बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, देखन में पातर, देखन में पातर, खाए पर कारी, बता दब हुआ लोग बतेत काहे गारी, बता दब हुआ लोग बतेत काहे गारी, बता दब हुआ। अब जैसे हमने कहा देखन में पातर, ठीक है, देखन में पातर, ठीक, उसको क्लियर करेंगे, अच्छा लगेगा सुनने। सीधा गा सकते हैं, लेकिन अलग करने बनाने के लिए कैसे उन्होंने गाया है? देखन में पातर, देखन में पातर, खाए भार थारी, बता दब हुआ लोग बतेत काहे गारी, बता दब हुआ लोग बतेत काहे गारी, बता दब हुआ। तीसरा अंतर आपका ये। बाबा के पकल पकल दाढ़ी, की बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, देखन में पातर, देखन में पातर, खाए पर कारी, बता दब हुआ लोग बतेत काहे गारी, बता दब हुआ लोग बतेत काहे गारी, बता दब हुआ। और भाई और में आ रहा है, लोगों को हाँ कैसे आएंगे? संगत के साथ आएंगे। जैसे ये बदलेगा वैसे काहे गारी, बता दब हुआ लोग बतेत 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 काहे गारी, बता दब हुआ बतेत काहे गारी, बता दब हुआ। राम जी से पूछ जनकपुर के नारी, बता दब हुआ लोग बतेत काहे गारी, बता दब हुआ लोग बतेत काहे गारी, बता दब हुआ लोग बतेत काहे गारी, बता दब हुआ ओ बता दब हुआ ओ बता दब हुआ। आप सब आनंद ले रहे हैं, सीखने में इंटरेस्ट हो तो दुनिया बदल जाएगी, कोई सा संसार बदल जाएगा।